परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से हमारे जीवन में एक और मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन के साथ ये सुबह आकर मनन करने के लिए। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय से कुछ बातें मनन करने के लिए चालू किया है। उसका 4 पद तक हमने देखा है। आज हम उसका 5 और 6 पद को देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय 5 और 6। 5 और 6 में हम देख सकते हैं कि जेकब अडोप्स जोसेफ सन्स ऑफ हिज ओन। याकूब जोसेफ का 2 बच्चों को उनका जन्मा हुआ बच्चों के साथ जोड़ दिया है। उनके बच्चों की जैसी वो ले लिया है। हम आइए एक बार पढ़े उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय उसका 5 और 6 पद। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्री में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुआ है वो मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन को मेरे है उसी रीति से एफ्राइम और मनश्शे भी मेरे ठहरेगा। और उनके पश्चात जो संतान उत्पन्न हो वो तेरे तो ठहरेगा, परंतु बंटवारे के समय में वे अपने भाइयों ही की वंश में गिने जाएंगे। देख इधर हम देख सकते हैं कि उनको कैसे वो एफ्राइम और मनश्शे को ले रहा है। बोल रहा है तुम्हारे लिए जन्म हुआ, मैं आने के पहले मिस्री में 2 बेटा जन्म हुआ है, वो दोनों बेटा मेरा ही है ना। इधर हम देख सकते हैं कि वो भी कैसे है, मेरा रूबेन और शिमोन मेरा कैसा है, ऐसी ये लोग भी मेरा ही है। हम जानते हैं कि रूबेन और शिमोन लेये के द्वारा याकूब को सबसे पहले जन्म हुआ 2 बेटा है। उसका मतलब यही है कि रूबेन और शिमोन कैसा है ऐसी मनश्शे को और एफ्राइम को भी मैं आगे बढ़ा दूंगा। एक उन्नत स्थिति में उनको लेके जाऊंगा। देख एफ्राइम और मनश्शे उसी के लायक है नहीं थे, जोसेफ थे लायक, परंतु परमेश्वर ने याकूब के द्वारा उन लोगों को चुन लिया है। हम जानते हैं कि हो सकता है ये रूबेन और शिमोन ने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए उनका जगह में इनको लिया होगा, इतना ऊंचा उठाया होगा। हम जानते हैं कि रूबेन उनका रेचल का दासी बिल्हा के साथ व्यभिचार किया है, वो पाप किया, व्यभिचार की पाप किया है। वो हम उत्पत्ति की किताब उसका 35 अध्याय 22 पद में हम देख सकता है। उसके बाद मनश्शे के बारे में शिमोन के बारे में हम उत्पत्ति की किताब 34 अध्याय उसका 25 पद में हम देख सकता है कि उनका बहन दीना को वो कनान का देशवासी शेकेम ने उसको खराब कर दिया है, जब उन लोग ने जाकर उनको मार डाल दिया है। शिमोन एक मर्डर बन गया है, वो एक दूसरे को काट किया है, एक व्यभिचार किया है, उसी के जगह में उनको ऊंचा उठाया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी हम पाप करता है ना, जब परमेश्वर हमारा आशीष हटा देंगे, हम उसी का आशीष पात्र नहीं बन जाएंगे। इसलिए हमेशा हम ध्यान में रखेंगे कि हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक होकर अच्छा सा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करें। और ये एफ्राइम और मनश्शे को हम देख सकता है कि वो 12 गोत्रों के साथ जोड़ दिया है ना। उधर हम देख सकते हैं कि याकूब को टोटल 12 बच्चा पैदा हुआ है, उसी में से 11 लड़का है, 1 लड़की है। वो 11
बच्चा था, उसमें से जोसेफ को उसमें से हटा दिया है। जोसेफ के जगह में उनका दोनों बच्चों को दिया, मतलब याकूब को जन्मा हुआ 10 बच्चे को और जोसेफ को जन्मा हुआ 2 बच्चे, मतलब 10 और 2 12 लोगों को वो गोत्र का पिता के रूप में लेके आया है ना। परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी बात है। हम भी जानता है कि हम भी परमेश्वर से बहुत दूर थे, हम शैतान का बच्चे थे, परंतु हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का बच्चा बना दिया है, हमको गोद लिया है। इधर दोनों को कैसे गोद लिया है, ऐसी हमको भी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको गोद लिया है। हम जानते हैं कि ये 12 गोत्र पिताओं को ऐसी चुन लिया है। ये 12 परमेश्वर की वचन में हम जानता है कि ये 12 बहुत एक महत्वपूर्ण एक संख्या है। ये 12 गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम देख सकता है, शासन करने वाला लोगों को 12 गोत्र, 12 अपोस्टल, इस्माइल का 12 प्रभुआ, मूसा का वेदी में 12 पिल्लर और महायाजक की कपड़े में 12 पत्थर और अति पवित्र स्थान में रखने वाला 12 रोटी। और हम जानता है कि सिल्वर का, चांदी का और सोने का कुछ भाग काम करने के लिए परमेश्वर की वो आलय में यूज़ किया था, वो भी 12 है। और 12 लोगों को कनान देश देखने के लिए भेजा है और 12 बहुमूल्य पत्थर हम देख सकता है। और सोलोमन की राज्य में 12 गवर्नर्स था और एलिजा का वो वेदी में 12 पत्थर और इस्राएली को आराधना करने वाला, गाना गाने वाला 12 लोग और एक दिन में 12 घंटा और एक साल में 12 महीना। और एफेसुस में 12 लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और 12 गोत्र से 12,000 लोगों को सील किया है और 12 फाटकों को हम देख सकता है। एक एक फाटक एक एक मोती से बनाया है, 12 मोती हम देख सकता है। और एक एक गेट पे एक एक स्वर्गदूत को रखा है, 12 स्वर्गदूत को हम देख सकता है। और नया यरूशलेम का 12 नींव हम देख सकता है और एक एक नींव में एक एक अपोस्टल का नाम लिखा है, ऐसी 12। और नया यरूशलेम का ऊंचा, लंबा, चौड़ा वो भी 12,000 का है। और उधर 12 महीने में एक एक फल, 12 फल हम देख सकता है। ऐसी परमेश्वर के वचन में ये 12 एक बहुत बहुमूल्य एक संख्या है ना। हमको भी परमेश्वर ने बहुमूल्य बनाया है, बहुमूल्य बनाया है। हम कोई मूल्य हमारे जीवन में नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस कर खून से हमको धोते हुए हमको भी बहुत बहुमूल्य बनाया है। कैसे एफ्राइम और मनश्शे को परमेश्वर ने उसके लिए लायक नहीं था, उनको उसी में जोड़ दिया है, ऐसा हमको जोड़ दिया है और प्रभु ने हमको बहुमूल्य बनाया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, उनको याद करते हुए, उनको आराधना करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।